प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में हैं। भारत समेत तमाम देश इस दिशा में उठाए गए कदमों की रिपोर्ट भी पेश करेंगे। सम्मेलन में शिरकत करने के लिए 50 से ज्यादा देशों के नेता वॉशिंगटन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को बताया सबसे बड़ी चुनौती, कहा भारत में युद्ध से ज्यादा सैनिक आतंकवादी घटनाओं में हुए हैं शहीद। सम्मेलन में इस बात पर सबसे ज्यादा चर्चा होगी कि किस तरह परमाणु सामग्री और तकनीक को आतंकी हाथों तक पहुंचने से रोका जाए। भारत और बेल्जियम के बीच आपसी भागीदारी को बढ़ाने पर बनी सहमति। पीएम ने कहा, यदि बेल्जियम की क्षमताएं और भारत का विकास मिल जाए तो दोनों देशों को मिलेंगी नई ऊंचाई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैकलम टर्नबुल से मुलाकात की और उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की 7.6% से अधिक वृद्धि दर्ज करने की क्षमता और दोनों देशों के बीच बेहतर आर्थिक आदान प्रदान की बड़ी गुंजाइश का जिक्र किया। कैनबरा में बैठक के दौरान टर्नबुल ने भारत के साथ नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग में रुचि जाहिर की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के विशेषज्ञ हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अमेरिकी समकक्ष सुजैन राइस ने मुलाकात की। बैठक के दौरान सुजैन राइस परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह और मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था में भारत की सदस्यता के लिए अमेरिका के समर्थन को दोहराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी से भी मुलाकात की। कोलकाता में एक निर्माणाधीन पुल के गिरने से 19 व्यक्तियों की मौत हो गई, 7 लोग घायल हो गए। इस पुल के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। उत्तरी कोलकाता में इस पुल के गिरने से यातायात भी बंद कर दिया गया है और फिलहाल बचाव कार्य जारी है। दुर्घटना आज दोपहर में विवेकानंद मार्ग और काली कृष्ण टैगोर मार्ग के बीच गणेश टाकीज के पास हुई। देश भर में लोगों को बिजली की उपलब्धता की जानकारी मोबाइल फोन के जरिए पहुंचाने के मकसद से केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने एक नए ऐप की शुरुआत की। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में विद्युत प्रवाह नाम के इस वेब मोबाइल ऐप की शुरुआत की। इस ऐप के माध्यम से बिजली के रियल टाइम आंकड़े लोगों तक पहुँचाने और सिस्टम में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने इस मौके पर कहा कि देश के हर घर तक 24 घंटे बिजली पहुँचाने के सरकार के लक्ष्य से लोगों को जोड़ना इस ऐप का मुख्य उद्देश्य है। 1 अप्रैल से पीपीएफ, एनपीएस, सुकन्या समृद्धि स्कीम, किसान विकास पत्र पर मिलेगा कम ब्याज। कार कंपनियों पर इंफ्रा सेस लगने से कार्य होंगी महंगी। वहीं होम लोन लेने वालों के लिए राहत, 15 लाख तक के होम लोन पर टैक्स में 50,000 रुपए की अतिरिक्त छूट। HRA नहीं लेने वालों को 24,000 की जगह 60,000 टैक्स छूट मिलेगी। सिर्फ एक बार प्रीमियम वाले इंश्योरेंस प्रोडक्ट होंगे सस्ते और 3 साल से ज्यादा निष्क्रिय EPF खातों पर ब्याज मिलेगा। कर्नाटक में प्री यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री यानी PUC का पेपर आज फिर लीक होने के मामले में राज्य सरकार ने 40 प्री यूनिवर्सिटी बोर्ड अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। लीक हुए पेपरों को 12 अप्रैल को दोबारा कराया जाएगा। इस बीच कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने त्याग पत्र देने से इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई है, जिससे छात्रों का गुस्सा भड़क उठा और विश्वविद्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। छात्र दोबारा पेपर न देने पर अड़े हुए हैं। छात्र ही नहीं, उनके अभिभावक भी उनके विरोध में शामिल हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने सभी 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए शिकायत निवारण मशीनरी प्रदान करने का निर्देश दिया है। इस सूचना तकनीक प्लेटफॉर्म को प्रदान करने का उद्देश्य सभी कॉल सेंटरों, टेलीफोनों, ऑनलाइन, फैक्स, डाक एवं व्यक्तिगत से प्राप्त होने वाली शिकायतों का समेकित तरीके से और एक समय के भीतर करने का प्रबंध करना है। इसके अलावा शिकायतकर्ताओं को शिकायत की प्राप्ति और इसके निपटारे की जानकारी देना भी इसका मकसद है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR के डीजल कैब्स को CNG में बदलने के लिए 1 महीने का समय दिया है। दरअसल डीजल टैक्सी चलाकर गुजारा करने वाले चालकों ने सुप्रीम कोर्ट में चालकों की ओर से एक याचिका दायर की थी। याचिका में मांग की गई थी कि डीजल टैक्सी को CNG में कन्वर्ट कराने की 31 मार्च की डेडलाइन को बढ़ाया जाए। रुपयों में आज भी अच्छी मजबूती देखने को मिली। डॉलर के मुकाबले रुपया 12 पैसे की मजबूती के साथ 66.25 पर बंद हुआ। आज रुपये ने शुरुआत भी बढ़त के साथ की थी, वहीं डॉलर के मुकाबले रुपया 66.35 पर खुला था। देश के शेयर बाजारों में गुरुवार को फ्लैट रहा। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 3.28 अंकों की तेजी के साथ 25,341.86 पर और निफ्टी 3.20 अंकों की तेजी के साथ 7,738.40 पर बंद हुआ। हंगरी के उपन्यासकार इम्रे कॉर्टेस का एक लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वो 86 साल के थे। 2002 के नोबेल साहित्य पुरस्कार विजेता भी थे। इसके अलावा इम्रे कॉर्टेस कई नामचीन पुरस्कार एवं पदों से पुरस्कृत हो चुके हैं। बीते दौर की मशहूर अदाकारा मीना कुमारी की आज पुण्यतिथि है। अपने अभिनय से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली मीना कुमारी ने बतौर अभिनेत्री जो मुकाम हासिल किया, वो हर अभिनेत्री का सपना होता है। 1 अगस्त 1932 में जन्मी मीना कुमारी को लंबी उम्र तो नहीं मिल सकी, पर फिल्मों में उनका योगदान लंबे समय तक याद किया जाता रहेगा।